तो आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन ड्रामा की, द किंग ऑफ वाटर। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्रामा की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर गॉड रहते हैं, वाटर गॉड, हबिक, स्काई गॉड और अर्थ गॉड, जो इंसानों की दुनिया में नेचर को संभालने का काम करते हैं। इन सब में वाटर गॉड सबसे बड़े हैं और इनके पास हर काम की अथॉरिटी है, लेकिन अभी तक हबिक इस दुनिया के राजा नहीं बने। और ऐसा बताया जाता है कि राजा बनने के लिए उन्हें 3 पत्थर लाने होंगे जो कि अर्थ पर इंसानों के रूप में रह रहे हैं। 3 गॉड्स के पास है और उनकी लोकेशन का मैप हबिक को दे दिया जाता है और उससे यही बताया जाता है कि इस काम को करने के लिए अर्थ पर रहने वाले डिवाइन सर्वेंट उसकी हेल्प करेगी। उस इंसान की जितनी भी पीढ़ियाँ थी वो सदियों से लेकर अब तक गॉड की सेवा कर रही थी, लेकिन उस इंसान को अभी तक इस चीज़ के बारे में नहीं पता है और हबिक को उसे यह याद दिलाना पड़ेगा। हबिक के साथ उसका एक और सर्वेंट रहता है जिसका नाम नामसूरी है, क्योंकि नामसूरी एक बार इंसानों की दुनिया में जा चुका है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है ड्रामा की मेन लीड को, इसका नाम है सोहा, जो कि साइकेट्रिस्ट है, लेकिन उसकी क्लिनिक में सिर्फ नाम मात्र लोग ही आते हैं। सोहा का एक फ्रेंड है जो उसकी क्लिनिक में काम करता है और हमेशा उसकी हेल्प किया करता है। सोहा की इनकम अब कुछ खास नहीं थी और बिल्स बढ़ती जा रही थी और वो अब ये चाहती है कि वो सारे कर्ज चुका देगी और ये कंट्री छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसके लिए भी तो उसके पास पैसे होने चाहिए ना। फिर उसे याद आता है कि एक बार कॉलेज में एक लड़के ने उसे डायमंड रिंग दी थी, तो क्यों ना वो इसी को बेच करके पैसे ले आए और अपने सारे कर्ज चुका दे। तो इस बारे में सोचकर बस वो अपने फ्यूचर को देख ही रही होती है। तभी वहाँ पर ऊपर से गिरते हैं हबिक, जिससे सोहा बेहोश हो जाती है। अब हबिक पहली बार इंसानों की दुनिया में आया है, तो यहाँ पर आने में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उनकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता। अब हबिक के पास यहाँ पर पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो वो सोहा का एप्रन पहन लेता है। वो फिर जाने लगता है तो वो देखता है कि सोहा तो बेहोश है, तो वो अपने तरीके से उसे एक हेड शॉट देकर जगा देता है। अब सोहा उठती है और देखती है कि उसकी डायमंड रिंग और उसके एप्रन गायब है, तो उसे लगता है ये किसी चोर ने किया है और वो यहाँ पर बहुत गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है कि चोर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हबिक तो गॉड है, तो नेचुरली दूर से ही उन्हें ये आवाज़ सुनाई दी जाती है। तो वो कहते हैं कि तुच्छे इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की, तो मैं अभी बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। फिर उसे याद आता है कि अभी तो उसके पास कपड़े नहीं है, तो उसे वो बाद में ही देख लेगा। और जब वो आगे जाने लगता है तो उसे तब भी दिख जाता है नामसूरी, जो कि एकदम सूट बूट में था। तो हबिक से ये देखकर रहा नहीं जाता है और वो दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। और अब हबिक की पावर्स भी काम नहीं कर रही थी और उसका मैप भी खो गया था। नामसूरी अपने कपड़ों का इंतज़ाम करने जाता है और उसके जाने के बाद हबिक को सोहा दिख जाती है, तो वो उससे कहता है कि मैं वो चीज़ सिर्फ ले रहा था, चुरा नहीं रहा था, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गॉड हूँ, नेक्स्ट एम्परर, किंग ऑफ वाटर, मैं हूँ हबिक। अब इंसानों की दुनिया में आकर कोई ऐसी बातें करेगा तो उसे पागल ही समझा जाएगा ना। अब सोहा का दिमाग भी यहाँ पे ख़राब होने लगता है और वो उसे पागल समझती है और अपने दोस्त के साथ उसे क्लिनिक का कार्ड देकर चली जाती है। उसके बाद नामसूरी वहाँ पे आता है और वो हबिक से कहता है कि उसने उसके रहने का इंतज़ाम कर लिया है और वो उसे एक जगह पर ले जाता है। अब रहने का इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन खाने का क्या? लेकिन खाना यहाँ पे सिर्फ नामसूरी को चाहिए था, हबिक को इंसानों की तरह भूख नहीं लगती। नेक्स्ट वो लोग एक पार्क में निकलते हैं और हबिक एक मोबाइल को देखकर कहता है कि ये क्या चीज़ है, सारे इंसान इसे लिए घूम रहे हैं। नामसूरी कहता है कि ये जो कुछ भी है बट खाने की चीज़ तो नहीं है। अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हबिक उसकी हालत देखकर कहता है कि अब उसे डिवाइन सर्वेंट को काम पर लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों पहुंच जाते हैं डिवाइन गेट पर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों की दुनिया में आने का भगवान का रास्ता है और ये जिस जगह पर खड़े थे वो ज़मीन असल में सोहा की है। अब इससे हबिक को पता चल जाता है कि उसकी इंसानों की दुनिया की सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि सोहा ही है।
अब सुहा ने इस ज़मीन को बेचने का डिसाइड कर लिया था, तो वो हबीब को वहाँ देखकर कहती है कि क्या वह इस ज़मीन को खरीदना चाहता है। हबीब यहाँ अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है कि मूर्ख प्राणी, ये ज़मीन मेरी ही है, मैं गॉड हूँ। अब ये सुनकर सुहा का दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो अपनी कार लेकर निकलने लगती है। फिर नामसुरी उसकी कार के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट का बहाना बनाकर ये दोनों सुहा की कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर हबीब कार को ड्राइव करने के तरीके को ऑब्जर्व कर लेता है। वो दोनों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकली सुहा अपना रास्ता भटक जाती है और कार आकर रुक जाती है जंगल के बीच में। अब पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है। अब सुहा की ऐसी हालत देखकर हबीब को तरस आ जाता है और वो नामसुरी को पेट्रोल लाने के लिए भेज देता है। अब कुछ देर तक बैठे बैठे बोर होने के बाद ये दोनों जंगल में टहलने निकलते जाते हैं और इनको वहाँ पर दिख जाता है एक बड़ा सा जंगली सुअर। खैर, इस जानवर को देखकर सुहा का हाथ पकड़कर भागने लगती है और दोनों भागकर आगे अपनी कार की डिक्की में छुप जाते हैं। सुअर उन पे बहुत हमला करता है, लेकिन ये दोनों अंदर छुपे रहते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है और नामसुरी वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे सुहा बहुत डर जाती है, तो उसकी जगह पर हबीब कार चलाता है। सुहा कहती है कि मुझे लगा था तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तो हबीब कहता है कि हाँ नहीं आती थी, लेकिन अब आ गई। सुहा यहाँ कहती है कि इस आदमी के पास लाइसेंस है भी या नहीं। हबीब यहाँ बोलता है कि मैं हबीब हूँ, किंग ऑफ डिवाइन वर्ल्ड। सुहा गुस्से में चिल्ला देती है और कार रोकने के लिए कहती है। जब वो दोनों उतर जाते हैं तो उन्हें थैंक यू बोल के वो जाने लगती है। हबीब कहता है कि तुम्हारे किसी पूर्वज से हम भगवानों की सेवा की प्रथा शुरू हुई थी और इस बार तो तुम्हें इसे पूरा करना है। सुहा उसे इग्नोर करके जाने लगती है और हबीब कहता है कि अब मुझे ये सब उसको याद दिलाना होगा और वो कहता है कि अब उसे अपना आखिरी तरीका आजमाना होगा। ये कहकर वो सुहा के पास जाकर उसे किस कर देता है। अब नामसुरी भी यहाँ पर ये सब देख लेता है और उसे पता था कि अगर इंसानी दुनिया में ये सारी हरकतें करोगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा। अब हबीब के पास उसकी पावर्स भी नहीं है, तो वो हबीब को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों से सुहा को कुछ याद तो नहीं आता, लेकिन हबीब को बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनाती है। सुहा को तो घर आकर सोते जागते वक्त हर जगह सिर्फ हबीब ही दिखाई देता है, पर दूसरी तरफ हबीब को ये लग रहा था कि सुहा को सब कुछ याद आ जाएगा और इसलिए वो फिर से उसकी तलाश में निकल पड़ता है। उसके बाद वो पार्क में सो रहे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसकी प्राइज़ मनी से वो नामसुरी के लिए खाना खरीद सके, और वो वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है कि सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। साथ में सुहा भी वहीं पर होती है और तभी उसे अचानक से हबीब देख लेता है। सुहा उससे बचकर भागने लगती है और हबीब स्कीट पॉक लेकर ही उसके पीछे पड़ जाता है। सुहा वहाँ से निकल जाती है और हबीब और नामसुरी दोनों अपने तंबू में आकर परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब हबीब और नामसुरी दोनों कैब में बैठ जाते हैं और वहाँ पर उसे ड्राइविंग करने की इच्छा होने लगती है। हबीब ड्राइवर से कहता है कि वो कार मुझे ड्राइव करने को दो, लेकिन ड्राइवर उन दोनों को बीच रास्ते में उतरकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों बेचारे चलते चलते सुहा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन्हें सुहा दिख भी जाती है एक बोर्डमैन की हेल्प करते हुए। अब यहाँ हबीब उसके पास आता है और उससे कहता है हमें कुछ पैसे दे दो और हमारे रहने का इंतज़ाम भी कर दो, और कुछ कपड़े भी चाहिए, और उसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें मिलकर यहाँ पर रह रहे दूसरे गॉड्स को ढूंढना है। अब सुहा की ये सब बातें समझ में नहीं आती और वो नामसुरी को साइड में ले जाकर कहती है कि सर, आपने इनका इलाज अभी तक क्यों नहीं करवाया? हॉस्पिटल ले जाइए, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हम फिज़िकली बीमार होते हैं वैसे मेंटली बीमार होते हैं, और आप जाकर इनका इलाज करवाइए। हबीब सुहा से कहता है कि नामसुरी को भूख लगी है और मुझे प्यास लगी है, तो यहाँ पर सुहा उन्हें घर जाने के लिए कहती है। सुहा कहती है कि उसने सबको हेल्प करने का ठेका नहीं ले रखा है, और अगर अब वो दोबारा दोनों उसे दिखे तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। सुहा को उनके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। हबीब और नामसुरी दोनों फिर से मुँह लटकाते चलने लगे।
और उन्हें वहाँ पर दिख जाता है एक आदमी। वो उछल के उसके पास आता है और हबीब को किस कर लेता है। एक्चुअली ये जो आदमी था वो हबीब की दुनिया से आया था, पर हबीब की वजह से ये यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड में फंस गया था और इसने ये सोचकर उसको किस किया था कि हबीब की जो पावर है वो चली जाए और उस पर कुछ नेगेटिव असर हो जाए। बट यहाँ पर हबीब की पावर तो उसके पास वैसे ही नहीं थी। दूसरी तरफ सोहा के पास घर का रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने लैंडलॉर्ड के पास जाती है ये कहने के लिए कि उसका किराया थोड़ा सा कम कर दिया जाए, बट वहाँ पर उसे शीन नाम का आदमी दिख जाता है। उसे भी उससे कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन वो सोहा की ऐसी हालत देखकर उसके पैसे माफ़ कर देता है। तो उसी तरह हबीब जो कभी खाता नहीं था उसे लोगों को देखकर भूख लगनी शुरू हो जाती है। ये सब उस आदमी की किस की वजह से हुआ था। लेकिन एक अपनी पास वाली लड़की को फ़ोन देखता है जिसमें उसे मूरा दिखाई देती है। मूरा 3 गॉड्स में से एक थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हबीब उस लड़की के पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी उसकी दुनिया का उसे एक और सर्वेंट मिल जाता है। उसके पास भी पावर्स थी, लेकिन वो सारी पावर्स खो बैठा था और इसलिए बहुत परेशान था। अब वो हबीब से मिला है तो उसकी वो खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और हबीब को भूख भी लग रही थी तो उसे खाना भी मिल गया था। बट ये जो आदमी था वो सोहा का पेशेंट था, जो सोहा के क्लिनिक से गॉड्स को ढूंढने के लिए भाग गया था, यानी कि हबीब को। बट सोहा को लगता है कि वो बीमार तो है ही, वही वो कोई उल्टी सीधी हरकत न कर दे, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है और वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है। वो आदमी इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि वो रिवर में कूदने के लिए कहने लगता है। सोहा उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। हमें यहाँ पर एक सोहा का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। जब वो स्कूल में थी तो उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो हबीब से उस आदमी को रोकने को कहती है, लेकिन वो तो अपने खाने को ही घूरता रहता है। वो आदमी नदी में कूद जाता है और सोहा बस चीखती रह जाती है और हबीब सोहा को अपना फूड पकड़ा के कहता है कि तुम इंसान कितना चिल्लाते हो, और उसे अपना फूड संभाल कर रखने को कहता है और वो उस आदमी को बचा लेता है। लेकिन इस उछल कूद में सोहा के हाथ से वो फूड गिर जाता है। बट हबीब आकर कहता है कि तुम्हें एक काम दिया था और तुम वो भी ठीक से नहीं कर पाई। मैं इसे नामसूरी के लिए बचा रहा था, अब मैं उसे कैसे खाना दूंगा। सोहा उसके इस इनोसेंस बिहेवियर को देखकर उसे हक कर लेती है। तो अब सोहा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसे हर जगह से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो सोचती है कि शायद ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने नामसूरी और हबीब की मदद नहीं की। तो ये एक गिल्ट है जो उसके अंदर रह गया है। अब फिर से वो हबीब के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। हबीब तो उससे कहता है कि मैं सुबह से शाम तक बस तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ। सोहा उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा था। हबीब अपनी अकड़ में कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम कितनी स्टूपिड हो, कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। अब सोहा वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है, लेकिन अजीब सी आवाज़ों ने उसका जीना हराम कर रखा था और अपनी ऐसी ही हालत लेकर वो पहुँच जाती है कॉलेज रियूनियन पार्टी में, जहाँ पर उसके सारे क्लासमेट्स मिलते हैं जो कि काफ़ी रिच हो चुके थे। यहाँ पर उसे अपनी एक पुरानी क्लासमेट मिलती है जो उसकी इस हालत की काफ़ी बेइज्जती करती है। वो उसके पापा को कहती है कि वो इतने बड़े समाज सेवी थे कि वो अपनी फैमिली की तो फिक्र ही नहीं करते थे। सोहा अब तक तो सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन अब बात उसके पेरेंट्स पर आ रही थी। तब उसने उस टाइम उसे मुँह तोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन उसकी बात से उसे काफ़ी हर्ट हुआ था। वो पार्टी से चली जाती है और वो लड़की भी उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी सामने से हबीब आ जाता है। हबीब उससे मिलने क्लिनिक पर गया था, लेकिन उसे पता चला कि सोहा पार्टी में गई है तो वो यहाँ पर आ गया। अब हबीब तो बेइज्जती करने में नंबर 1 है ही, और अब सोहा को अपनी और ज़्यादा बेइज्जती करवानी नहीं थी तो वो वहाँ से चली जाती है। अब हबीब सोहा के पास आकर उसकी फटी हुई ड्रेस देखकर उसे अपना ब्लेजर देता है और वो उसे अपने रहने की जगह पर ले जाता है और सोहा उससे उसका ब्लेजर वापस करती है और वो उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा रही हो, तुम्हें तो थैंक यू बोलना भी नहीं आता। दरअसल यहाँ पर हबीब को वो मोबाइल चाहिए था जिससे वो
मूरा को ढूंढ सके। अब हबी मोबाइल खरीद कर बड़ा खुश होता है और अब दोनों भाग कर रहे होते हैं और हबी एक अपनी ही दुनिया के मिशन और बातें कर रहा होता है और इस बार सोहा को उसकी बातों पर गुस्सा भी नहीं आता और वो उससे कहती है कि अगर तुम गॉड हो तो तुम कुछ भी कर सकते होगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सोहा कहती है, क्या तुम मुझे पैसे भी दे सकते हो? हबी कहता है कि एक चुटकी बजाते ही मैं सोना, चांदी, हीरे सब कुछ ला सकता हूँ। तो सोहा कहती है कि फिर लाओ, करो ना मैजिक। तो हबी कहता है कि मैं ये कर तो सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कर सकता, अभी मेरे पास पावर नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं। तभी हबी को एक बड़ी स्क्रीन पर मुरा दिखती है। तो सोहा कहती है कि ये कोई गॉड नहीं है बल्कि यह एक एक्ट्रेस है। तो हबी कहता है कि तुम मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ वो रहती है, तो सर्वेंट के तौर पर तुम्हारी सारी ड्यूटीज़ पूरी हो जाएगी और आगे मैं तुम्हें कुछ करने को भी नहीं भूलूंगा। सोहा इस बात को मान जाती है और वो हबीब को मुरा के घर तक ले जाती है। हबीब मुरा के पास जाता है लेकिन वो तो उसे पहचानने से ही मना कर देती है और उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। पता नहीं क्या सोचकर सोहा भी अंदर चली जाती है और वो देखती है कि कुछ बॉडीगार्ड्स हबीब को बाहर निकाल रहे हैं। तो वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसे ही चोट लग जाती है। हबीब को ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और उन बॉडीगार्ड्स की ही धुलाई कर देता है। मुरा ये सब देख रही होती है और वो हबीब के पास आकर उसे थप्पड़ मारती है और सोहा मुरा पर बरस पड़ती है और अपनी क्लिनिक का कार्ड देते हुए कहती है कि तुम्हें भी इलाज की ज़रूरत है, तुम आ जाना मेरी क्लिनिक पे और तुम्हें तो मैं डिस्काउंट भी दूंगी। और ये कहकर वो हबीब को लेकर वहाँ से चली जाती है। बट बाहर जाकर हबीब को लगता है कि सोहा ने ये सब गलत किया क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उसे मुरा मिली थी। सोहा परेशान होकर हबीब को उसकी फ्रेंड के पास ले जाती है, ये बोल के कि वो उसको गॉड से मिलवाएगी। और हबीब को उससे बात करके पता चल जाता है कि उसे कोई गॉड का नहीं पता, बस वो टाइम पास कर रही है। वो सोहा से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब झूठ है। और सोहा वहाँ से सैड होके चली जाती है और हबीब की बातों को याद करती रहती है कि तभी कोई उसे किडनैप करके उस बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाता है और उसे उस बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। नामसूरी उस बिल्डिंग के नीचे ही होता है और वो ये सब देख लेता है और हबीब को कॉल करता है और हबीब को सोहा खिड़की पर गिरती हुई नजर आती है। वो बिना देरी किए उस खिड़की पे छलांग लगाकर सोहा को बचाने जाता है और यहाँ पर उसकी पावर्स हम देखते हैं कि काम करने लगती है। हबीब सोहा को बचा लेता है और सोहा ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। सोहा को होश आने पर यकीन ही नहीं होता है कि जो कुछ भी उसने थोड़ी देर पहले देखा वो सच था। वो घर जाने के लिए निकल जाती है लेकिन वो कार भी ठीक से नहीं चला पाती और फिर हबीब खुद ही ड्राइविंग करके उसे घर तक छोड़ देता है। घर पे पहुंच के सोहा हबीब से पूछती है कि क्या तुम सच में गॉड हो, कोई भूत तो नहीं हो। हबीब वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद नामसूरी सोहा के गेट के अंदर हबीब को धक्का देता है और कहता है कि हमारे गॉड के पैर तुम्हारे घर पे पड़े हैं, तुम्हारे जितना लकी तो कोई भी नहीं है, अब तुम इन्हें अंदर से बाहर निकाल नहीं सकती। अब सोहा को ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपने घर पे रखना पड़ता है और वो उसे छत पर रहने के लिए बोल देती है जहाँ एक टूटा फूटा कमरा भी था। फिर जब नामसूरी और सोहा ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो उसे अपने मिशन के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर रह रहे गॉड से स्टोन लेने के लिए आए हैं। हबीब को 2800 सालों में पहली बार ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा है और हबीब की इस बात को जानकर तो सोहा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोहा इस बात के बारे में सोचती रहती है और अपने फ्रेंड से पूछती है क्या उसे कोई ऐसा इंसान याद है जिससे सोहा की दुश्मनी हो या जिसका सोहा ने कुछ बुरा किया होगा। जब उसका फ्रेंड कहता है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो अपने हाथों में उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। वो उसे सोहा के बचपन की याद दिलाता है जब उसके डैड बहुत सारे अनाथ बच्चों को अपने घर पर रहने के लिए लाए थे, तब वो सबसे रूडली बिहेव करती थी। शायद ये उन्हीं में से कोई एक हो। उसके चले जाने के बाद सोहा अपनी बचपन की बातों को भी याद करती है कि वो उन बच्चों से रूडली बात किया करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके पापा उससे ज़्यादा उन बच्चों को प्यार करते हैं
तो फिर नामसूरी हावी को कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है, बट उसको ये कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो सुहा की क्लिनिक जाता है और नए कपड़े पहनता है। कहता है मैं मोरा के सामने ऐसे नहीं जाना चाहता। वो उसे शॉप पर ले जाती है, लेकिन सुहा के पास पैसे कहाँ थे हावी के इतने महंगे शौक पूरे करने के लिए। वो उसे गली के नुक्कड़ पर ले जाकर सस्ते कपड़े उसे खरीद के दे देती है। वो लंच पर जाते हैं और वो मोरा की बातें करता है। सुहा यहाँ पर कहती है कि मोरा पे तुम्हें इतना भरोसा है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी। वो कहता है कि उसे पूरा विश्वास है। सुहा कहती है कि किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, जब ये भरोसा टूटता है तो बहुत दर्द होता है। हबीब पूछता है कि तुम्हारा भी भरोसा टूटा है, इसलिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हबीब तो वाटर गार्ड है, उसे तो पता ही होगा ना ये सब कुछ। उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। हबीब को वहां पर एक आदमी दिखाई देता है। उसने इस आदमी को सुहा के घर के आसपास कई बार देखा था। उसके बाद हम मूरा को देखते हैं, जो हबीब के आने की खबर उसे देती है, जिसका नाम है बियोम, और ये भी एक गॉड है। यहाँ पर शीन एक रिजॉर्ट बनवाना चाहता है और उसे सुहा की जमीन दिखती है और वो सुहा को प्रपोजल भेज देता है उसकी जमीन खरीदने का। और वो उस डील को फिक्स करते हुए कहती है कि वो मार्केट प्राइस का 5 गुना पैसा लेगी। शीन कहता है कि वो तो उसे 7 गुना देने वाला था। सुहा सदमे के साथ ही कहती है कि उसे ये जमीन नहीं बेचनी। दूसरी तरफ हबीब मूरा से मिलने जाता है, जहाँ पर मूरा उससे अकेले में बात करती है और उसे पहचान भी लेती है। मूरा को पता चलता है कि हबीब की पावर शॉर्ट टर्म के लिए उसके पास नहीं है। हबीब उसे बताता है कि वो स्टोन लेने के लिए आया है और तीनों बर्ड्स के स्टोन हबीब को इकट्ठे करने हैं ताकि वो किंग बन सके। वो मूरा से स्टोन मांगता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देती है। जो गॉड अपनी पावर खो बैठा हो, वो किसी वर्ल्ड का किंग क्या बनेगा। और मूरा के इस बात से हबीब को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, तो मूरा उसे अजीबोगरीब काम करने को कहती है। हबीब वहां से निकलता है तो उसे सुहा दिखाई देती है, जहाँ पर शीन आता है जमीन के बारे में बात करने के लिए। सुहा शीन को लेकर साइड में चली जाती है और उसे डील फिक्स कर लेती है। सुहा अपनी डील को लेकर बहुत खुश होती है और एंजॉय करती है। तो दूसरी तरफ हबीब एक रात में कोरियन लैंग्वेज सीखना पढ़ना सीख लेता है। सुहा जब देर से घर लौटती है तो उसे टेरेस वाला इंसिडेंट याद आ जाता है। वो डरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि हबीब उसके लिए पहले से ही वहां खड़ा है, उसका वेट कर रहा है। और फिर वो उसे बताता है कि उसने कोरियन लैंग्वेज लिखना सीख लिया है और उसके घर की वॉल पर वो अपना और उसका नाम लिखता है। उसके बाद हबीब मूरा के सारे काम करते हैं और उसका बॉडीगार्ड भी बनता है और मूरा उसे स्टोन देने से मना कर देती है। हबीब के जाने के बाद बियूम को कॉल करती है और कहती है कि वो ये सब नहीं कर पाएगी। अब जो कुछ भी करना है वो बियूम आकर खुद करे। अब यहाँ पर हबीब बहुत स्ट्रेस में था और सोहा और वो दोनों बीच पर जाते हैं। वो दोनों वहाँ बीच पर बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन हबीब उसी आदमी को देखता है जो हमेशा सुहा के आसपास उसे दिखाई देता है। और वो देखता है कि इस आदमी ने सुहा की कार के ब्रेक फेल कर दिए हैं। वहाँ से निकलते वक्त हबीब कार ड्राइव करने लगता है और उसे पता चलता है कि ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे हैं। वो जानबूझकर उस कार में बैठा था ताकि वो अपनी पावर्स को वापस ला सके, क्योंकि पिछली बार भी जब सोहा मुसीबत में थी तभी उसकी पावर्स काम आई थी। और ब्रेक फेल होने की वजह से ये लोग एक बुरे सिचुएशन में फंस जाते हैं। हबीब जैसे तैसे सोहा को कार से बाहर निकालता है और अपनी कार का पावर का यूज करता है और सरप्राइजिंगली उसकी पावर्स यहाँ काम भी करती है। नामसूरी भी कार से कूद जाता है और बच जाता है, लेकिन उसकी पावर यहाँ पर फिर से गायब हो जाती है। सुहा और हबीब उस आदमी का पता लगाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। वो आदमी एक साइको था। एक दिन उसने सोहा की कार को टक्कर मार दी थी, तो सोहा ने इंश्योरेंस कंपनी को इसकी रिपोर्ट कर दी थी और इसलिए वो ये सब कर रहा था। अब सोहा हबीब के पास आती है उसे थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उसने 2 बार उसकी जान बचाई। बट यहाँ पर हबीब कोई थैंक यू नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक नया मोबाइल, बहुत सारा खाना और अच्छी नए कपड़े।
सुहा पहले खाने का इंतजाम करती है। वो खाना बनाने की कोशिश करती है पर सब कुछ फेल हो जाता है और फिर उनको नूडल से ही काम चलाना पड़ता है। हबीक अगले दिन मास्टर शेफ देखने लग जाता है और कुकिंग की स्किल्स भी सीख लेता है और हबीक किचन में जादू करना शुरू कर देता है। अब ये खाना किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं था। सोहा डिनर के बाद हबीक को दिल से थैंक यू बोलती है। उसके बाद बियोम हबीक को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है। नामसूरी कहता है कि उसे मिलने से पहले हबीक को अपने पावर्स फिर से चाहिए होंगे, बट इसके लिए हम दोबारा से सोहा की जान खतरे में नहीं डाल सकते। सोहा ये सब बातें सुन लेती है और हबीक से कहती है कि एक गॉड इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। नामसूरी उसे समझाता है कि हबीक ने तो उसकी जान को खतरे में डाला, उसे पूरा यकीन था कि वो उसको बचा लेगा। हबीक मोरा से मिलने जाने वाला होता है कि तभी सुहा उसकी कार में बैठ जाती है और बहुत सारे बिल दिखाकर कहती है कि जाने से पहले ये सारे पैसे चुका देना, और वो उसके साथ साथ रहती है। हबीक बियूम से मिलने आया था और सुहा उसे देखती है और बेहोश हो जाती है। दरअसल जिस लड़के ने उसे कॉलेज में डायमंड रिंग दी थी वो कोई और नहीं बल्कि बियूम ही था। सुहा अब कुछ देर बाद फिर से होश में आती है और फिर उसे देखकर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे बियूम हबीक की पावर्स न होने की बेइज्जती करता है और कहता है कि जब मोरा उसे स्टोन देगी तभी वो देगा, और अब हबीक वहाँ से सुहा को कंधे पर उठाकर लेके चला जाता है। सुहा जब होश में आती है तो हबीक कहता है कि बियूम एक ऐसा गॉड है जिसे लव से ज्यादा किसी को चोट पहुंचाना पसंद है, तो उससे तुम दूर ही रहना, उसका विश्वास कोई नहीं करता। हबीक मोरा से स्टोन मांगता है तो वो कहती है कि पहले बियूम को पास लेकर आओ। यहाँ पर सीन ये है कि मोरा हबीक को लाइक करती है और बियूम को इस बात का पता है, लेकिन बियूम भी मोरा को लाइक करता है और उसने उसे प्रपोज भी कर दिया, लेकिन मोरा ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। बियूम को ये पता लगता है कि सुहा हबीक की डिवाइन सर्वेंट है, तो वो सुहा को हबीक के सामने अपनी कार में बैठाकर एक जगह ले जाता है। वहाँ वो अपनी पावर दिखाता है और सुहा के पुअर कंडीशन के बारे में बातें करता है और उसे एक ड्रिंक देते हुए कहता है कि अगर सुहा ये हबीक को पिला दे तो वो सुहा को एक डायमंड रिंग देगा और साथ में बहुत सारे पैसे भी देगा। वो कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हबीक को कुछ नहीं होगा, बस वो थोड़े टाइम के लिए गॉड स्टोन को भूल जाएगा। सुहा उसे लेती है और अपने पैरों से डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है कि हबीक के पास पावर्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान नहीं है, उसकी पावर्स आ भी जाती है। इतने ही देर में वहाँ हबीक और मोरा आ जाते हैं। बियूम कहता है कि चलो देखते हैं हबीक के पास पावर्स है भी या नहीं, और वो सोहा को अपने पावर्स से मुसीबत में डाल देता है और वो हबीक को कहता है कि अगर उसने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके सोहा को बचा लिया तो वो उसे स्टोन देने के बारे में सोचेगा। नामसूरी कहता है कि अगर हबीक की पावर यहाँ पे काम नहीं की तो बियूम कहता है कि तो फिर डिवाइन सर्वेंट की यानी सोहा की यहाँ पर मौत हो जाएगी, इसमें क्या बड़ी बात है। यहीं पर हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है।